मैडम क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम फरमीना है। क्या मामला है आपका? मामला ये है, मैं मेडिकल कॉलेज पिलखनी में 13 साल से काम करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं सारी जगह चली गई, हर जगह घूम ली। मतलब मुझे पिछले 10 महीने से परेशान किया जा रहा था और अभी 28 अप्रैल से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान कर रहे हैं आपको? मुझे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर राठी परेशान कर रहे हैं और उनको परेशान मतलब जो करवाया जा रहा है, जो उनके पास बाहरी व्यक्ति आकर, हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करता, बाहरी व्यक्ति है, पर फिर भी प्रिंसिपल ऑफिस में 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगातार प्रिंसिपल सर के पास बैठता है। आप चाहें तो वहाँ की रिकॉर्डिंग फुटेज सब निकलवा सकते हैं मेडिकल कॉलेज की, वो सब सबूत हैं। कौन है वो? अनीस चौधरी घाटड़े का है। तो वो जॉब नहीं करता तो वहाँ क्या लेने के लिए जाता है? वो राजनीति करने जाता है, वैकेंसियाँ निकलती हैं, उनमें पैसे लेता है, गुंडागर्दी करने जाता है, महिलाओं को डराता है, धमकाता है। जैसे कि मुझे परेशान किया हुआ है। मेरे पास अलॉटमेंट लेटर था भैया, मेरे पास एक लेटर आता है 10 महीने पहले कि आपके पास, आप अवैध रूप से मेडिकल कॉलेज में रह रही हैं। वो मैं दिखाऊंगी भी आपको, मेरे पास सबूत है। तो मैंने वो वापस करा, उसको लेटर का जवाब मांगा गया कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाइए। मैंने अलॉटमेंट लेटर दिखा दिया तो प्रिंसिपल सर ने उसके 2 दिन बाद मुझे एक और लेटर दे दिया कि आपका अलॉटमेंट लेटर किसी प्रभाव से हम निरस्त करते हैं और आपको 2 दिन के अंदर कमरा खाली करना पड़ेगा। जबकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने गुहार लगाई प्रिंसिपल सर के पास जाकर, कहा कि सर मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरी नाइट ड्यूटी भी लगती है, मैं रात में भी आती हूँ, इतनी ठंड है, दिसंबर है, जनवरी है, पर मेरा रोना रोआना कुछ नहीं प्रिंसिपल सर ने सुना। गेट आउट, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी प्रिंसिपल सर ने, और कहा कि जब अनीस से लड़ेगी तो हॉस्पिटल में रहना तो तेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास कुछ सबूत हैं अनीस के खिलाफ? अनीस के खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं, जो परमानेंट हमारी स्टाफ नर्स हैं, सिस्टरें हैं, जिन्होंने उससे तंग आकर इतनी सारी एप्लीकेशन दी हुई हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। और मेरे लिए एक लेटर पे अनीस ने बहुत ही गंदा लिखवाकर किसी का लिया, उसमें साइन इसने अपनी राइटिंग में करे हुए हैं, गंदे का लिखा हुआ है इसने। मेरे लिए बहुत ही गंदा लिखकर इसने प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल सर को देने के बाद इसने औरों को भेजा, सब जगह भेजा। उससे मैं दिमागी रूप से इतना परेशान हो गई। 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा मन आत्महत्या तक का बन गया। इसने किसी महिला के ऊपर इस तरह के लाछन लगाए कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। इसे वहाँ भी सुकून नहीं मिला, मेरे से इसने कमरा खाली करा दिया। मैं ठंड में बाहर से आने लग गई। हर रोज़ जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ, रात में नाइट ड्यूटी में खड़ा मिलता है कि हमारी बात मान ले, परेशानी दूर हो जाएगी, हमारी बात मान ले, परेशानी दूर हो जाएगी, मेरे आवाज़ पे आ जा। इस तरह की नीच और गलीच हरकतें, इतनी गंदी बातें उसने मेरे लिए बोली कि जो मैं बता भी नहीं सकती क्या कहता है वो मेरे बारे में। और पहले भी सुधीर राठी जी थे, सबको पता है, पहले प्रिंसिपल थे हमारे। इसके लिए बहुत गंदा है, ये लड़कियाँ सप्लाई करता है, लाता है। गंदगी इसने हॉस्पिटल में इतनी मचा रखी है, इससे ज़्यादा। प्रिंसिपल सर इसका फुल सपोर्ट करते हैं। प्रिंसिपल सर को ये क्या ले जाके दे रहा है, प्रिंसिपल सर इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल सर के लिए क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। मैं पूछने गई प्रिंसिपल सर से, सर मेरी क्या गलती है? तो सर कहते हैं कि अगर अनीस से लड़ोगी तो हॉस्पिटल में नहीं रह पाओगी। अब बताइए अनीस क्या हो गया? बस मेरी गलती इतनी है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, इसलिए मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं हर जगह जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। अनीस हर जगह कहता है, पता नहीं कौन से मंत्री जी हैं, कौन से विधायक जी हैं, कौन है मैं नहीं जानती, जिसका उसके साथ सपोर्ट है, जिसके लिए वो मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद करना चाह रहा है कि उसने मुझे सारी, सबसे कह रहा है निकलवा दिया मैंने, उसे निकलवा दिया मैंने, वो आ नहीं सकती। जबकि मैं 14 साल पुरानी कर्मचारी हूँ, 2013 से मैं काम कर रही हूँ। मैं दिमागी रूप से इतना परेशान हूँ कि जब मैं हर तरह से तंग आ गई, परेशान आ गई, फिर मैं कोमल जी के पास आई और मैंने यहाँ आकर अपनी परेशानी रखी। मैंने सोचा कोई नहीं समझ रहा, पर एक महिला तो शायद मुझे समझ पाएगी, इसलिए मैं आज यहाँ बहुत परेशान होकर इनके पास आई हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? राम राम, जय श्री राम। आज ये बहन आई है पीजीआई हॉस्पिटल में, जो है ये काम करती थी। पहले भी वहाँ हॉस्पिटल की बहुत सी शिकायत आई है कि जो वहाँ पे प्रिंसिपल है और जो बच्चे वहाँ पे आते हैं उनसे गलत काम करवाने के लिए उन्हें मतलब परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इनसे पहले भी जो रह के गई उनके ऊपर भी इस तरीके का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसीलिए उनको वहाँ से निकाला गया था। और 2020 में शायद
अनीस के खिलाफ भी कुछ एप्लीकेशन लगी थी, इसीलिए उसको वहाँ से निकलवाया था। इसकी मुझे नॉलेज है, इसीलिए मैंने इन बहन की आवाज़ मतलब जो है सुनी है, इनकी बात सुनी है, इसीलिए मैं इनका सपोर्ट भी करना चाहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि ये मुस्लिम समुदाय से है, मुझे इसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। उससे पहले मैं एक महिला हूँ, मुझे ये नहीं देखना है कि सामने मेरे समाज का लड़का है, क्योंकि ये एक महिला है। पहले मुझे इसकी बात सुननी है, इसकी बात समझनी है। अगर इसके साथ गलत हो रहा है तो मैं इसका साथ दूँगी। आप क्या चाहती हो उस मामले में, क्या होना चाहिए? मैं इस मामले में ये चाहती हूँ 28 तारीख से मेरी अटेंडेंस होल्ड करी हुई है प्रिंसिपल सर ने, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है, मेरी कोई डिपार्टमेंटल शिकायत नहीं है कि मैं आज तक मेरे किसी एचओडी ने, मेरे किसी सुपरवाइज़र ने शिकायत निकाली हो या मैं कार्य पे ना हुई हूँ। मेरी कार्यस्थल पर आज तक कोई गलती नहीं है। ये बाहर से अपनी तरफ से राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्या क्या लेटर बाहर ही दे रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और मेरी अटेंडेंस चलाई जाए। और मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे साथ ये ना हुआ तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही दोनों बच्चों को लेकर पेट्रोल डालकर आग लगा लूंगी। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा जब तक हम हैं, जब तक तो आप नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं और कहाँ जाऊँ मैम, आप बताइए। हम आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी फेसबुक के माध्यम से प्रिंसिपल सर और अनीस भाई को बता देना चाहती हूँ, अगर इस बहन के साथ आप लोगों ने ऐसी गलत हरकत करी है तो मैं आपसे 2-4 दिन का समय दे रही हूँ। या तो आप इनकी अटेंडेंस शुरू करें, नहीं तो मैं भारी भरकम महिलाओं को लेकर आपके पीजीआई हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा आंदोलन करूंगी। और महिलाओं को लेकर, क्योंकि मेरा संगठन महिलाओं के लिए ही काम करता है। अगर आप लोगों ने महिलाओं को खेल समझ लिया है, मतलब वहाँ पढ़ने के लिए बेटी आती है और आप उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहन बता रही है, बहुत सारे सबूत है, थोड़े सबूत उठाना उसमें से। मतलब इसके पास भारी भरकम में सबूत ये है। देखिए अनीस के खिलाफ ये सारी शिकायतें परमानेंट सिस्टरों की हैं, ये देखिए। अब आप ये देखिए, इनके पास पहले से ही बहुत सारे सबूत हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ भी इनके पास बहुत सारे सबूत हैं। अगर ये बेटी गलत है तो मैं जाऊंगी, मेरे सामने इनके प्रूफ रख दें। अगर आप लोगों ने गलती करी है तो इसे भुगतने के लिए तैयार है। राम राम, जय श्री राम।